सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि वो एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने गांव का जन्मदिन मनाएं। सक्षम लोग आंगनबाड़ियों को गोद लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी कल नर्मदा जयंती पर अपने गांव जैत जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीणों के आपसी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के बारे में चिंता करें, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है। आपसी झगड़े मनमुटाव को थाने के बजाय आपस में ही सुलझाएं। आपसी विवाद में थाना कचहरी न जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे गांव जहां 3 साल तक कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होगी, उन्हें समरस गांव का सम्मान मिलेगा। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में वो इसकी समीक्षा करेंगे। शुक्ला जी भी बैठे, हमारे आदरणीय विधायक जी। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया, नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिल गए। उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं, वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। और भोपाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शिखिल ब्यौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, मुख्यमंत्री ने कई संदेश दिए हैं, पेड़ लगाने का, गांव का जन्मदिन मनाने का और इसके साथ साथ विवादों को आपसी निपटारा करने का। बताएं इनके बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं गांवों को स्मार्ट बनाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। हालांकि उन्होंने विजन पहले ही साफ किया था कि इस गांव को जो है वो स्मार्ट बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने एक जो प्लान है वो यहाँ पर दिया है और बताया है कि जिस प्रकार से जन्मदिन मनाए जाते हैं वैसे ही गाँव की जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाए। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि 3 साल तक जिस गाँव की FIR दर्ज नहीं की गई है उन्हें समरस गांव का सम्मान भी दिया जाएगा। और यह जो इसे देखा यहाँ पर इस प्रकार से जाए कि जो शहरी क्षेत्रों के अभी तक रोड मैप तैयार किए जाते थे, जिस प्रकार से उनकी प्लानिंग की जाती थी, अब वैसे दिया है कि वहां भी अब इसी प्रकार से प्लानिंग की जाए। और इस बयान में सबसे खास बात यह रही कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि गाँव के जो मास्टर प्लान है वो कहीं ना कहीं बनाया जाए, जो पंचायत स्तर के मास्टर प्लान जो है वो बन सकेंगे। और इसमें बड़ी बात यह होगी कि जिस प्रकार से अभी तक देखा जा रहा था कि गांव की जो अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं एक बिखरी हुई सी दिखाई देती है और व्यवस्थित रूप से गांव का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देता। और इसी को देखते हुए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पंचायत स्तर पर मास्टर प्लान बनाए जाएं और इन मास्टर प्लानों के आधार पर ही जो गाँव का विकास है या सड़कों की योजनाओं के साथ साथ जो आवासीय लैंड यूजों का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं किया जाए। और यही बात है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से जो बयान आज दिए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि झगड़े जो हैं वो आपस में निपटाएं और कहीं ना कहीं जो पंचायत स्तर को अपने आप में डेवलप यहाँ पर किया जाए। और सबसे बड़ा अहम जो देखा जाता है कि गांव में विकास के लिए बातचीत की जाए या वहाँ के जो छात्र होते हैं, छोटे छात्र जो होते हैं, जो आंगनबाड़ियों में शरण लेते हैं, आंगनबाड़ियों में पढ़ते हैं, उनका पोषण आहार भी आंगनबाड़ियों से होता है। और प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास का बजट भी लगातार बढ़ा है और इसी को देखते हुए जन भागीदारी के रूप में आंगनबाड़ियों को विकसित करने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। और यही कहा है कि जो समृद्ध लोग हैं वो आंगनबाड़ियों को गोद यहां पर लें। देखा जाए तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके आधार पर सांसद जो है वो गांव को गोद लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आंगनबाड़ियों को गोद लेने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये विकास को लेकर बात कही गई है और इसका असर भी जो है वो दिखाई देगा। तो एक महत्वपूर्ण जो एक प्लानिंग है उसे आज मुख्यमंत्री ने मंच से साझा किया है। निर्देश कई प्रकार के दिए गए हैं, फिर मास्टर प्लान की बात हो, FIR से संबंधित बात हो, समरसता सम्मान की बात हो, आपसी जो मनमुटाव है उनको पंचायत स्तर पर हल करने की बात हो, तो एक बड़ा विजन जो है वो मध्य प्रदेश के गांव के विकास का यहाँ पर दिखाई देता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गांव के विकास को लेकर एक विजन मुख्यमंत्री ने साझा किया, लोगों से कहा है कि विवाद आपस में सुलझाएं, गांव का जन्मदिन मनाएं और साथ ही एक वृक्ष जरूर लगाएं।